अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर कासिम लतीफ़ है एंड आई एम एन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट का मतलब है कि मैं आँखों का डॉक्टर हूँ। आज हम आइज़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे, आँखों की कॉमन बीमारियाँ जो कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमें क्या हो सकती हैं और उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ मालूमात होनी चाहिए। अगर हमारे किसी जानने वाले को भी हों तो हम उनको गाइड कर सकें कि हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन के अंदर हमारे जो छोटे बच्चे हमारे पास कई आते हैं, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चे, जिनको माँ बाप आके कहते हैं जी टीवी बहुत करीब से देखता है या चीज़ें करीब करीब करके पढ़ता है या आंखें उसकी हिलती हैं या जब कोई चीज़ देखता है तो आंखें एकदम टेढ़ी कर लेता है। सो आँख का टेढ़ापन होना, आँख का कुदरती तौर पर मूव कर जाना या चीज़ों को नज़दीक से देखना, सो इसको हम मोस्ट प्रॉब्ली कहते हैं कि मायोपिया है या कोई रिफ्रैक्टिव एरर है आँख के अंदर, यानी कि उसको शायद नज़दीक से या दूर से सही नज़र नहीं आता, इसलिए बच्चा जब ज़ोर लगाता है, जब वो ज़ोर लगाता है तो आँखें उसकी टेढ़ी हो जाती हैं। सो ऐसे बच्चों को या एनी बच्चा जो कि स्कूल गोइंग हो, यानी कि 4 साल या उससे बड़ा हो, तो उसको एक दफ़ा आपको नज़र ज़रूर चेक करवानी चाहिए। अक्सर होता ये है कि इन बच्चों को ग्लासेस लगती हैं, वो एन के टाइम पे पहनते नहीं, इससे उनकी एक आँख वीक रह जाती है, वो टेढ़ी हो जाती है और इस तरह आँखों में टेढ़ापन आ सकता है। सो एक कॉमन है कि आप अपने बच्चों को जिनकी उम्र 3 या 4 साल से ज़्यादा हो जाए, वो हरूफ पहचान सकें बोर्ड के ऊपर लिखे हुए, तो उनकी एक दफ़ा नज़र का मुआयना लाज़मी करें। ख़ास तौर पे अगर आपके ख़ानदान में कोई बड़ा भाई, छोटा भाई या वालिदैन में से किसी को ऐनक लगती है, तो ज़रूर उनको चेक करवाएँ। और ये सारी वो बीमारियाँ हैं जिनको हम इलाज कर सकते हैं, ऐनक के साथ कर सकते हैं। अगर आँख का टेढ़ापन जिसे हम भेंगापन या स्क्विंट कहते हैं और एक आँख साइड पे चली जाती है और सारा टाइम साइड पे रहती है, अगर उसको हम टाइमली ठीक कर लें, ऑपरेशन करके उसको सीधा कर लें, तो उस आँख की नज़र बच जाती है। जो आँख सीधा नहीं देखती, राइट या लेफ़्ट देखती है, उसकी नज़र फिर डेवलप ही नहीं होती। ब्रेन हमारी आँखों का जो ब्रेन का आई का कनेक्शन है, वो 10 से 12 साल तक की उम्र में बनता है। अगर 10 से 12 साल के अंदर-अंदर हमने उसकी आँख सीधी नहीं की या ऐनक नहीं लगाई, तो वो आँख फिर परमानेंटली वीक रह जाएगी, जिसे हम लेज़ी आई कहते हैं। सो वो हमें एक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पेरेंट्स के ज़हन में एक ये बड़ी चीज़ होती है जी कि हमारे बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं या बाहर ज़्यादा देखते हैं या टीवी ज़्यादा देखते हैं, उससे हमारी आँखें वीक हो जाती हैं। सो येस, जो बच्चे सारा वक़्त टैब पे लगे रहते हैं, मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं या कम लाइट में पढ़ते हैं, उनकी आँखों का नंबर तेज़ी से चेंज हो सकता है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, आँखों का लेंस कमज़ोर हो जाता है या एक की शेप चेंज हो सकती है। सो अपने बच्चों को अगर उन्होंने पढ़ना है कंप्यूटर पे, टैब पे या मोबाइल पे, कोशिश करें कि तेज़ लाइट हो, कम अक्सर बच्चे कमरे की लाइटें ऑफ़ करके गेमें खेल रहे होते हैं, छोटे से मोबाइल पे, उतने ही ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं या टैब पे देख रहे होते हैं। सो अच्छी लाइट के अंदर यूज़ करें और उसका टाइम कट शॉर्ट करें। 2, 3, 4 घंटे इससे ज़्यादा उनको कंटिन्यूअसली नहीं देखना चाहिए। अगर वो देखेंगे तो आँख उनकी ख़राब हो सकती है और आँख का नंबर आ सकता है। जो आँख का नंबर उनका तेज़ी से चेंज होता है, वो ऐज की वजह से होता है। जैसे उनका कद बड़ा हो रहा है, जूते का साइज़ बड़ा हो रहा है, आँखें भी चेंज हो रही हैं। सो हर 9 महीने से 1 साल के दरमियान अगर किसी को ऐनक लगी हुई है, तो लाज़मी उसका नंबर चेंज करवाएँ, ताकि जो भी नया नंबर आ रहा है, जैसे नए कपड़े खरीदे, नए जूता खरीदे, ऐसी आँखों का साइज़ जब चेंज होगा, तो उसको नया नंबर लगेगा। सो अब जो बच्चे जिनको ऐनक लगी होती है, 18-19 साल तक उनका ऐनक का नंबर चेंज होता है और 18-19 साल के बाद लेज़र वगैरह से या किसी और तरीके से ऑपरेशन से वो नंबर 0 भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वो एलिजिबल उस काम के लिए। लेकिन मैसेज यही है कि उनका नंबर 18 साल तक हर साल चेक करवाएँ, ताकि उनकी नज़र नॉर्मल बनती रहे। सो ये ग्रोइंग बच्चों के लिए है। उसके अलावा और कुछ बीमारियाँ कुछ लोगों के अंदर आँखों में इन्फेक्शन हो सकती है अगर वो कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह लगाते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कॉन्टैक्ट लेंस कम से कम टाइम लगाएँ। फंक्शन पे जाना है, पार्टी पे जाना है तब लगाएँ, ज़रूरी नहीं कि हर वक़्त लगा के रखें। और जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लगा के सो जाते हैं। वो समझते हैं 24/7 का मतलब है 1 हफ़्ता हमने कॉन्टैक्ट लेंस उतारना ही नहीं है और सोते वक़्त आँख उन्होंने मल ली, रगड़ ली, तो आँख में इन्फेक्शन हो जाती है, जिससे आँख ज़ाया हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं बच्चे आते हैं बेचारे यंग बच्चे, उनकी आँख में कॉन्टैक्ट लेंस था, उस वो आँख पे उसने चीरा छोटा-सा दे दिया, उसमें इन्फेक्शन हो गई और आँख ज़ाया होगी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें यूज़ करें, बट एक टाइम के लिए यूज़ करें, उससे ज़्यादा उसको यूज़ ना करें। 3, 4, 5 घंटे से ज़्यादा हम यूज़ ना करें, अदरवाइज़ आई की बहुत सी बीमारियाँ इन कॉन्टैक्ट लेंसेज़ की वजह से भी हो सकती हैं। तीसरी चीज़ हमारे आजकल हम विद टाइम जैसे-जैसे टाइम आता जा रहा है, लो एज के साथ-साथ लोगों में कुछ बीमारियाँ जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, गुर्दों की बीमारी या शुगर, इनके भी असरात आँखों पे पड़ना शुरू हो जाते हैं। सो शुगर ऐसी बीमारी है जिसके आँखों पे एक दफ़ा अगर असरात शुरू हो जाएँ, तो फिर वो बढ़ते ही जाते हैं जब तक आँख ज़ाया ना हो जाए। और अगर अगर हम शुगर अच्छी कंट्रोल नहीं करेंगे, हम आँख को नहीं बचा सकते। सो लोगों का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है
कि शुगर की बीमारियों में अक्सर हम लेज़र लगाते हैं। लोग ये कहते हैं जी मेरी आँख में लेज़र लगा तो मेरी आँख ज़ाया होगी। भाई वो लेज़र इसलिए लगाया था कि आपकी आँख ज़ाया हो रही थी तो लेज़र लगाया, और आपने शुगर कंट्रोल नहीं की तो आँख ज़ाया होगी। सो ये लोग समझते हैं कि अगर आँख पे लेज़र लग जाएगा तो हमारी आँख ज़ाया होती है, वो ट्रीटमेंट ही नहीं करवाते और आँख ज़ाया होती है। तो शुगर के अंदर हमारी आँख पे चर्बी चिपक जाती है, खून आ जाता है, खून की नालियाँ मोटी हो जाती हैं, उनमें से पानी आ जाता है और पर्दे की नज़र आहिस्ता से कम होना शुरू होती है। पर्दे का मतलब है रेटिना। सो अगर हम शुगर कंट्रोल नहीं कर पाएँगे तो आँख ख़राब हो जाएगी। तो शुगर वाले जो मरीज़ होते हैं, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जो 20 साल से शुरू हो जाती है, या टाइप 2 जो अमूमी तौर पर 60 या 55 साल के बाद शुरू होती है, उनको चाहिए कि हर साल अपना पर्दा लाज़मी चेक करवाएँ। अगर वो पर्दा चेक करवाएँगे और अगर ये बीमारी हो रही होगी, शुगर की वजह से पर्दे कमज़ोर हो रहे होंगे, शुगर या ब्लड प्रेशर, या अगर आपके गुर्दे ख़राब हो गए हैं, या आपको कोई कार्डियक डिज़ीज़ है उसकी वजह से अगर आपकी आँख ख़राब हो रही है, तो बर वक़्त इलाज या आँख में टीका लग सकता है या आँख में लेज़र लग सकता है, जिसके ज़रिए हम आँख को अब बचा सकते हैं। तो फॉर लाइफ़ उनकी आँख बच जाती है और बचत रहेगी अगर उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी। इस तरह कुछ जेनेटिक बीमारियाँ आँखों में, जैसे अंधराता, अक्सर आप सुनते होंगे जिसको रात को नज़र नहीं आता या शाम को कम नज़र आता है, या कुछ बच्चे हैं उनकी आँखें उनको निस्टैग्मस होता है, वो तेज़ी से उनकी आँखें राइट लेफ्ट ऊपर नीचे मूव करती रहती हैं, एक जगह कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारी जेनेटिक बीमारियाँ हैं। जेनेटिक का मतलब है कि कुदरत, ये मौरूसी बीमारियाँ हैं, यानी कुदरत ने उनकी जो जीन्स हैं वो सही नहीं बनाए। किसी वजह से भी उनके ख़ानदान में बीमारी है जिसकी वजह से जीन्स में थी और उनके फादर मदर ने उनको ये पास ऑन कर दिया। जेनेटिक बीमारियों का अभी तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है। बहुत सी रिसर्च हो रही है, शायद अगले 5-10 साल में इंशाल्लाह इसका इलाज भी आ जाए। जैसे बहुत सी बीमारियाँ जिनको आज से 10-15 साल पहले हम लाइलाज समझते थे, अब हम उन सब का इलाज कर सकते हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली जेनेटिक बीमारियों का भी शायद इलाज कुछ अरसे में इंशाल्लाह आ जाएगा। सो जिन बच्चों को अंधराता है, या वो छोटी चीज़ें पढ़ नहीं सकते, या दिन के टाइम उनको नज़र आता है, रात को नज़र नहीं आता, उनको डे 1 से उनकी लाइफ मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। सो अगर किसी को पता चल गया है कि उनको जेनेटिक बीमारी है और वो 20, 25, 22 साल के बाद उनको रंग नज़र आना बंद हो जाएँगे, या वो छोटे हरूफ पढ़ नहीं सकते, वो पहले ही अपनी लाइफ मॉडिफ़िकेशन कर लें। वो पहले ही अपने इस तरह की ड्रीम्स ना बनाएँ कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना है या मैंने बहुत ऐसा काम करना है जिसमें बारीकी की ज़रूरत हो। वो अपनी लाइफ़ को, अपने घर को, अपने कारोबार या आने-जाने के ऐसे काम करें जिसमें सुन के या बोल के वो उस तरह का कारोबार कर सकें, या घर के अंदर चलना फिरना वो ऐसे याद कर लें कि अगर उनको नज़र नहीं भी आ रहा होगा तो राइट लेफ्ट ऊपर कमरा कहाँ पे है, बाथरूम कहाँ पे, खाना कहाँ पे, वो ऑलरेडी अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू कर दें। तो जो जेनेटिक बीमारियाँ, लोग बहुत फिर हर शहर में हर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जिसका कुछ इलाज करें, और बहुत सा पैसा ज़ाया कर देते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो अगर आपको कोई जेनेटिक बीमारी डायग्नोस हो गई है तो उससे रहना सीखें, अपनी लाइफ को मॉडिफ़ाई करें रादर दैन उसका इलाज ढूँढें। जिस दिन इलाज आ जाएगा फ़ौरन आप लोगों को पता चल जाएगा। सो इसके अलावा ओल्ड एज में हम सबको आँखों में सफ़ेद मोतिया बनता है। उसका क्या मतलब है? लोग कहते हैं जी मेरी आँख ख़राब हो गई जी सफ़ेद मोती से। सफ़ेद मोतिया बीमारी नहीं है, इट्स एन एजिंग चेंज। जैसे एक एज के बाद हम सबके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कुदरत ने आँख में लेंस डाला हुआ है, हर बंदे का लेंस 50-60 की उम्र में सफ़ेद होना शुरू होता है। एक एज जाती है कि वो इतना सफ़ेद हो जाता है कि उसमें से रोशनी नहीं गुज़रती और हमें नज़र आना कम हो जाता है। उसका सिंपल सा इलाज होता है, 5-6 मिनट की सर्जरी होती है, आँख में नया लेंस डाल जाता है और हमें दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाता है। अब उसके लिए कोई कैद नहीं है कि मौसम गंदा है, बारिश हो रही है, धूप है, गर्मी है। अब वो इलाज लेज़र से के ज़रिए होता है, जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसके साथ वो इलाज होता है और 5-10 मिनट के बाद आपकी आँख ठीक हो जाती है। 1 दिन के रेस्ट के बाद आप सब काम कर सकते हैं। सो अब सफ़ेद मोतिया भी पुराने ज़माने की तरह 1 हफ़्ते की पट्टी नहीं लगती और वो बड़ी जल्दी उसका इलाज हो सकता है। एक और चीज़, अगर आपके ख़ानदान में किसी को काला मोतिया है जिसे हम ग्लाकोमा कहते हैं, अगर वो हो तो प्लीज़ अपनी आँखों का प्रेशर चेक करवाते रहा करें। जैसे ब्लड प्रेशर हम चेक करवाते रहते हैं, इसी तरह हमें आँखों का प्रेशर भी चेक करवाना चाहिए जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है ग्लाकोमा की, ताकि अगर आपको जल्दी तशख़ीस हो जाए तो उसकी वजह से भी आपकी आइज़ डैमेज ना हो। और एक और मिसकंसेप्शन हमारी काफ़ी ज़्यादा लोगों में पाया जाता है जी कि हमने सुरमा डाल लिया तो हर बीमारी का इलाज सुरमा है, या हर बीमारी का इलाज रोज़ वाटर है जी, अर्क गुलाब। जहाँ सबसे पहले आ गया जी मैं तो बड़ी देर से अर्क गुलाब डाल रहा हूँ, मेरी आँखों की इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रही, या सुरमा लगा रहा हूँ उससे मेरी आँखों का सफ़ेद मोतिया भी नहीं ठीक हो रहा। सो ये सारी मिसकंसेप्शंस, दीज़ आर ऑल मिथ्स। सो जो रोज़ वाटर है, अर्क गुलाब है या सुरमा है, ये आपकी आइज़ को शायद कॉस्मेटिकली तो शायद बेहतर कर दे, या आपकी आइज़ को शायद वाइट कर देगा थोड़ा सा अगर लाल हैं, लेकिन इनके अंदर कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसकी वजह से आप भी किसी बीमारी का इलाज कर लें। सो अगर आपको कोई बीमारी है तो यू शुड सी योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो कि उसको डायग्नोस करे कि वो क्यों है। लेकिन सुरमा या अर्क गुलाब या इस तरह की बहुत सी और दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर ऑफ द काउंटर हमें मिलती हैं, वो उनका इलाज नहीं है।
सो वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। अननेसेसरी आई ड्रॉप्स डालने से बेहतर है कि हम अगर कोई बीमारी हो तो ड्रॉप्स यूज़ करें, अननेसेसरी ड्रॉप्स यूज़ ना करें। आजकल एक और सबसे बड़ा एक और हमारे लिए इशू है कि यूज़ ऑफ ड्रग्स। लॉट ऑफ यंग किड्स जो स्कूल कॉलेज और या किसी भी एज के लोग जो कि ड्रग्स यूज़ करते हैं। ड्रग्स का मतलब है शीशा, स्मोकिंग करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, या पिल्स खाते हैं, नशावर गोलियाँ खाते हैं, या नशावर टीके लगाते हैं, या कंजम्पशन ऑफ बैड अल्कोहल। सो ये सारी चीज़ें हमारी आइज़ को या हमारी ऑकुलर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हमारी जो ऑकुलर नर्व है वो इससे डैमेज हो सकती है, और अक्सर लोग परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं अगर इसकी अब्यूज़ हो जाए या ओवर यूज़ हो जाए। सो ये चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिगरेट का पैकेट खरीदेंगे तो उस पे ये नहीं लिखा होता कि सिगरेट कॉजेज़ कैंसर, जो कि हमारे यहाँ पे लिखा होता है, वहाँ पे लिखा होता है सिगरेट कॉजेज़ ब्लाइंडनेस, बिकॉज़ सिगरेट के साथ आपकी एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हो सकती है। सो कुछ मुल्कों में अगर आप सिगरेट लेंगे तो उस पे लिखा होता है स्मोकिंग कॉजेज़ ब्लाइंडनेस। सो हमारे यहाँ पे भी लोग समझते हैं सिगरेट से सिर्फ कैंसर ही हो सकता है, हालाँकि इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस ऑल्सो। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों पे नज़र रखें और इस तरह की चीज़ों से उनको रोकें, जो कि खुदा न खास्ता अगर एक बच्चे की भी आँख नज़र चली जाए तो फिर वो फॉर लाइफ ब्लाइंड हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे लिए एक और जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो ऑकुलर हेल्थ है, हम अपने बच्चों को पहले दिन से ही चेक करें, आया उनको आई की हेल्थ नॉर्मल है कि नहीं है। आई वाज़ सरप्राइज़्ड, मैंने अपने बच्चों के स्कूल के अंदर जाके उनकी एक दफ़ा नज़र टेस्ट की पूरी क्लास की, तो हमें पता चला कि मोर दैन 20-30% ऐसे बच्चे थे जिनकी नज़र कमज़ोर थी और उन्हें कभी पता ही नहीं चल सका। बच्चे छोटे होते हैं, उनको वो समझते हैं शायद सबको ही ऐसे नज़र आता है, नज़दीक बैठे तो नज़र आता है, दूर से नज़र ही नहीं आता। सो उन बेचारों को पता तब चलता है जब वो क्लास 8 या 9वीं या 10वीं में जाते हैं, या उनका कहीं पे मेडिकल टेस्ट होता है तो उनको पता चलता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जब बच्चे स्कूलों में दाखिल होते हैं, जैसे कि बाहर के ममालिक में होता है, उनका कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता, उसमें उनकी हम नज़र नहीं चेक करते, जिसकी वजह से उनको साफ नज़र नहीं आता। उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होते हैं और हम कहते हैं जी बच्चा शायद कमज़ोर है, वो कमज़ोर नहीं होता, उसको वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती जो हम उसे पढ़ा रहे होते, तो वो फिर कमज़ोर रह जाता है। सो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराते वक्त उनकी एक दफ़ा आपको नज़र लाजमी चेक करवानी चाहिए, ताकि अगर उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो कम से कम वो स्कूल में एनए के साथ पढ़ें और उनको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी किसी किस्म की ना हो।